बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी एक मज़ेदार सा हलवा। हलवे की तो बहुत सारी रेसिपी हैं, लेकिन ये हलवा नहायत ही मज़े का बनता है। ये मेरे पास 250 ग्राम साफ़ की हुई सूजी है। ये मेरे पास आधा किलो सूजी है और ये 2 छोटी इलायचियाँ हैं। ये मेरे पास घी है, 240 ml का कप है। ये चाय वाला आप 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हलवा घी में बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। ये मेरे पास 1 प्याली चीनी है, ये डालेंगे। ये प्याली जो है हर घर में होती है, ये चाय वाली प्याली है, ये मैंने नापी है तो ये 1 चीनी की डालेंगे। ये दूसरी प्याली थोड़ी सी कम है, ये फुल भर के नहीं है, ये थोड़ी कम है तो ये हम डालेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम सूजी डाल देंगे। सूजी को भिगोने से पहले अच्छी तरीके से छान लीजिएगा, अगर इसमें कोई कचरा वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। अब हम इसमें, ये मेरे पास पानी है, ये पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने सूजी को भिगोकर हलवा बनाना है तो हमारी सूजी अच्छे से भीगी होनी चाहिए। ये हलवा बनाने की रेसिपी शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। 15 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। और ये जो इसका ऊपर एक्स्ट्रा पानी है, अब हम ये दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा पानी मैंने इसलिए डाला था कि अच्छे से फूल जाए, और ये जो एक्स्ट्रा पानी है अब हम ये निकाल लेंगे। देखें कितना भिगोना है, क्या करना है, ये सब मैंने आपके सामने किया है। और ये देखें इस तरह की हो जाएगी। अब ये हमारी तैयार है पकाने के लिए। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ये भीगी हुई सूजी डाल देंगे। मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं ये जो आम घर में होती है ये कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक की कढ़ाई में वो चीज़ नहीं आएगी इस हलवे की। ये चीनी है और इलायची है, ये डाल देंगे। ये मैं 1 कप फुल भर के डाल रही हूँ। अगर किसी के पास ये कप ना हो तो ये जो शीशे वाले चाय वाले कप होते हैं ना, ये वाले, ये हर घर में होते हैं, ये 1 फुल भर के डाल दीजिएगा घी का। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब ये मैंने मीडियम फ्लेम चूल्हे की है और उस पर रख कर पका रही हूँ। ये चम्मच चलाते रहेंगे। शुरू में ये देखें नीचे लगेगा, ये देखें इस तरह ये एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाएगा, ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये इस हलवे को बनाने के लिए चम्मच ज़रा मज़बूत किस्म का रखना है, और मैंने आंच मीडियम ही रखी हुई है, मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं की हुई है, वरना ये नीचे से इसके पेंदे के साथ लगकर जल जाएगा। ये देखें कैसे आपस में बाइंड हो गया और ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखें इस तरीके से। इसमें ज़्यादा घी नहीं डलता। अब ये देखना है कि घी कम है या ज़्यादा, कम डाला है तो ये देखें, अगर इस तरह उंगली पे लगाएंगे तो उंगली पे घी लगेगा, तो इसका मतलब है हमारा घी सही है। अगर ऐसा ना लगे तो फिर थोड़ा सा और डाल लें, लेकिन ये घी मैंने बिल्कुल परफेक्ट डाला है। और ये देखें इस तरह नीचे लग रहा है, नीचे नहीं लगना चाहिए। और अब इसका देखें कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। इसी तरह हम इसको पकाते जाएंगे। इसको ना थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। अब ये जो इसकी मोटी मोटी गुठलियाँ बन गई हैं ना, ये हमने पकाते हुए तोड़नी है ताकि हलवे में कच्चापन ना रह जाए। और ये साथ साथ इसको नीचे से हिलाते रहेंगे ताकि हलवा पेंदे के साथ लगकर जले ना, और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और इसका ये देखें कलर बदलना शुरू हो गया है, ये हल्का हल्का सा देखें रेड होना शुरू हो गया है। और इसको ये जब पक जाएगा तो ये भुरभुरा सा हो जाएगा, यानी ये अलग अलग हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से हमने इसकी मोटी मोटी गुठलियाँ तोड़नी है, इसका कच्चापन भी ख़त्म करना है। ये देखें इस तरीके का हो गया है। पकाते भी जा रही हूँ और साथ साथ इसकी मोटी मोटी गुठलियों को इसको अलग अलग भी करती जा रही हूँ। और ये चारों तरफ से हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे, बस इतना ख्याल करना है कि नीचे ना लगे। अब ये देखें पक चुका है और ये इस तरीके का हो गया है। पकाते हुए इसमें जो मोटी मोटी गुठलियाँ हैं वो तोड़ते जाना है। ये देखें अब ये पक चुका है और अब इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ। ये देखें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।